हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक लेकर आया हूँ, लेबर स्टेजेस। डिलीवरी कैसे होती है, कैसे प्रेग्नेंट फीमेल बेबी को पुश करती है, नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है, लेबर स्टेजेस क्या होती है, एक एक पॉइंट डिटेल से हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में समझना है आपको। यदि आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें गायनिक की, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा, लेबर और डिलीवरी, लेबर बोलो या डिलीवरी बोलो, लेबर एक अवस्था होती है, डिलीवरी एक कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन है कि लेबर जो है इसमें स्टेजेस चलती है, इसको हम डिलीवरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, देखिएगा एक डेफिनेशन इसकी, इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट विच इज ऑकर्स ड्यूरिंग द चिल्ड्रन बर्थ। ये बोल रहा है कि यह विस्तृत एवं नियमित घटना होती है जो कि बच्चे के जन्म के समय होती है। सिंपल बात है, एक बेसिक लाइन, एक बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई कि सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज क्यों बोला, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक इवेंट होता है। इवेंट का मतलब क्या है? घटनाएं। क्या घटनाएं होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से, है ना। नॉर्मल डिलीवरी की बात करें, सिजेरियन डिलीवरी की हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें से आपको 100% कॉम्पिटिटिव भर्तियों में, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में पूछते क्वेश्चन, इसके अलावा भी आपको बेसिक नॉलेज के लिए आना चाहिए। लेबर और डिलीवरी इज कंप्लीट इन 3 स्टेजेस। लेबर या डिलीवरी प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। ये 4 चरण में होती है, वैसे इसके 3 माने जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। स्टेज फर्स्ट प्रथम चरण, सेकंड स्टेज दूसरा चरण, थर्ड स्टेज इनमें तो बच्चे का जन्म हो जाता है। और एक चौथी स्टेज भी होती है जिसमें महिला की प्री केयर की जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के बाद में, मतलब जब महिला बच्चों को जन्म दे देती है उसके बाद में महिला की केयर करना, वो सारी चीज़ें आती है। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल पूरी लेबर स्टेज को डिस्कस करेंगे कि डिलीवरी एक्चुअल में कैसे होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि भैया जो डिलीवरी होती है एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जो कि एक के बाद एक होता है। वो लेबर डिलीवरी में कंप्लीटली इन 3 स्टेज होती है, 3 भागों में पूर्ण होती है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले जो स्टेज आती है स्टेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है? इन दिस स्टेज सर्विक्स डायलेट एंड स्टार्ट लेबर पेन। इसमें, इस चरण में गर्भाशय की ग्रीवा फैलती है और दर्द चालू हो जाता है। जब महिला 9 महीने में, 9 महीने की प्रेगनेंसी रहती है, 9 मंथ में जब महिला को सबसे पहले लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, जिसे आप दर्द चालू होना कहते हो, लेबर पेन जब स्टार्ट होते हैं वो कंडीशन होती है। उस कंडीशन में सर्विक्स डाय, अब ये सर्विक्स क्या है भैया? सर्विक्स गर्भाशय की ग्रीवा होती है। आप एक बार एक बेसिक चीज बता देता हूँ। देखो, ये वेजाइनल रूट है, वेजाइनल डिलीवरी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, ये बच्चा है पूरा, और ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ग्रीवा है। कौन सी ग्रीवा है? गर्भाशय की ग्रीवा है। इसके बाद पार्ट वाला वेजाइना वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये समझ में आपके गर्भाशय की ग्रीवा क्या है? ये यहाँ से फैलती है, यानी कि चौड़ी होने लगती है और बच्चा बाहर पुश होने लगता है। तो एक बेसिक सी चीज समझ में आई आपको। इन दिस स्टेज सर्विक्स डायलेट, डायलेट का मतलब है ग्रीवा का फैलना, है ना, उसका फैलाव होना। ठीक है, तो इस चरण में गर्भाशय की ग्रीवा फैलती है और महिला को दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारे गर्भाशय, जब महिला के गर्भाशय की बात करें तो स्टेज फर्स्ट जो होती है सबसे लंबे समय तक चलती है, ये वाली स्टेज मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड स्टेज, दूसरी स्टेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज बेबी बर्थ। पहली स्टेज में तो महिला को दर्द चालू हुआ, दूसरी स्टेज में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, और थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा बाहर निकल जाती है। यानी कि डिलीवरी को अगर शॉर्ट भागों में समझा जाए तो पहले महिला को दर्द, पहले महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जब 9वें महीने में होती है तब लेबर स्टेज चालू होती है। उस कंडीशन में महिला को सबसे पहले दर्द चालू हुआ, बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद प्लेसेंटा आ गई। ये 3 स्टेप है। अब ये 3 स्टेप में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना जरूरी होगा। तो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड, इन तीनों चरणों में ही आपको लेबर समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ता हूँ मैं। स्टेज फर्स्ट, प्रथम चरण में क्या होता है वो डिटेल से समझेंगे। इन दिस स्टेज सर्विक्स डायलेट 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आता है कि स्टेज फर्स्ट में सर्विक्स कितना डायलेट होता है, जो गर्भाशय ग्रीवा है कितनी फैलती है, गर्भाशय ग्रीवा जहां से बच्चा बाहर पुश होता है। ठीक है, सर्विक्स स्टार्ट थिनिंग। देखिएगा, 2 इवेंट बता रहा है कि भैया पहले चरण, एक तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला चरण ही यही है। दूसरी चीज इसमें बोला गया है दिस स्टेज सर्विक्स डायलेट 10 सेंटीमीटर, जिसमें जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है कितना, 10 सेंटीमीटर तक। आप उसको मेजर भी
किया जाता है इस कंडीशन में कि 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया, यानी कि स्टेज फर्स्ट खत्म होने वाली है। और इसमें जो स्टार्ट थिनिंग, थिनिंग का मतलब है जो गर्भाशय की ग्रीवा है वो पतली होने लगती है। अब आप इसको बेसिक सी चीज एक समझो, कोई रबड़ है वो मोटा है, आप रबर को एकदम खींचोगे तो वो पतला दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसे छोड़ोगे वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अभी आपने प्रैक्टिकल देखा होगा। इसी प्रकार से जो गर्भाशय की जो ग्रीवा है ना, जब वो फैलती है तो पूरा स्ट्रेच होती है, ठीक है, खिंचती है वो इस तरह से, तो खिंचाव के कारण वो पतली हो जाती है। समझ में आ रहा है? ऐसे नॉर्मली थोड़ी थिक रहती है। जब भी लेबर की स्टेज फर्स्ट चालू होती है, जब सर्विक्स डायलेट होता है, 10 सेंटीमीटर डायलेट होने मतलब फैलना है ना, खिंचाव होना। जब फैलेगा तो खींचेगा, और खींचेगा तो वो उसकी जो वॉल है वो पतली होने लगती है, थिन। दिस इज लॉन्गेस्ट स्टेज, मैंने पॉइंट लिखा है, यह प्रक्रिया सबसे लंबे समय तक चलती है। स्टेज फर्स्ट जो होती है प्रेगनेंसी की, सबसे लंबे समय तक चलने वाली स्टेज मानी जाती है। दिस स्टेज कंप्लीट 12 to 19 आवर, याद रखना 12 से 19 घंटों में कंप्लीट हो जाती है। और अगर महिला दूसरी, देखो पहली बार जब महिला प्रेग्नेंट होती है और जब पहली बार बच्चे को जन्म देने वाली होती है तब थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लगभग 12 से 19 घंटे। परंतु यदि मैं बात करूं नॉर्मल की, जब सेकंड डिलीवरी या थर्ड डिलीवरी जब होती है उस कंडीशन में 12 से 13 घंटे या 14 घंटे या 12 घंटे में ही डिलीवरी का ये जो फर्स्ट चरण है वो कंप्लीट हो जाता है महिला का, ठीक है। तो याद रखना दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है स्टेज 1 द सर्विक्स रिलैक्स कॉजिंग इट डायलेट एंड थिन आउट, यानी कि कॉजिंग यानी कि कॉज करता है, थिन आउट पतला होने लगता है और फैलने लगता है। इस तरह से बच्चा यहाँ पे इस कंडीशन में रहता है, सर के बल नीचे वो आने लगता है, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट क्लियर हुई कि भैया सर्विक्स डायलेट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर तक, और जो सर्विक्स होता है स्टार्ट होता है थिनिंग, पतला होना चालू होता है। सबसे लंबी स्टेज होती है स्टेज नंबर 1, और ये 12 से 19 घंटों तक चलती है अगर महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तो पहली बार बच्चे को जन्म देती है तो, और दूसरी बार जब जन्म देगी तो ये 12 से 13 घंटे या 12 घंटे में ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है दर्द वाली। अब जो फर्स्ट स्टेज है इसके भी दो फेज होते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेज जो कंप्लीट होने में भी दो फेज होते हैं, समझिएगा। इन फर्स्ट स्टेज टू मेन फेजेस अकर, यानी कि प्रथम चरण में दो मुख्य फेज होते हैं, दो मुख्य फेज से इनको गुजरना पड़ता है। पहला जो फेज है वो होता है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज क्या है ये समझिएगा, देखिएगा नाम बता देता हूँ। पहला नाम है लेटेंट फेज और दूसरे का नाम है एक्टिव एंड ट्रांजिशन फेज। तो सबसे पहले हम लोग लेटेंट फेज पढ़ेंगे। ये जो लेटेंट फेज है ना, ये लेटेंट फेज स्टेज फर्स्ट, देखिए मैंने आपको 3 स्टेज बताई, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। अभी हमारी स्टेज 1 चल रही है। तो स्टेज 1 में दो प्रकार की घटनाएं होती है। पहली घटना का नाम है लेटेंट फेज, ठीक है। ये सारा आता है आपका स्टेज फर्स्ट के अंदर ही होता है, ठीक है, स्टेज फर्स्ट के अंदर ही ये हो रहा है। इन दिस फेज सर्विक्स डायलेट 1 to 4 सेंटीमीटर, सबसे पहले 1 से 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होता है, ठीक है। स्टार्ट माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन एवरी 5 to 30 मिनट्स एंड 30 to 40 सेकंड। 4 यानी कि फेज जो है आपका लेटेंट फेज जो होता है, इसमें गर्भाशय की ग्रीवा जो है 1 से 4 सेंटीमीटर तक फैलती है, और महिला को 1 से 4 सेंटीमीटर फैलती है, और महिला को हर 5 से 30 मिनट में दर्द होता है, और वह दर्द लगभग 30 से 45 सेकंड तक रहता है। क्या होता है, महिला को जब सबसे पहले स्टार्टिंग में दर्द स्टार्ट होता है वो यही कंडीशन होती है, लेटेंट फेज। उस कंडीशन में महिला की जो ग्रीवा होती है, वो ग्रीवा यानी कि सर्विक्स जो होता है, गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, वो 4 सेंटीमीटर तक, 1 से 4 सेंटीमीटर तक फैलती है, और महिला को दर्द चालू हो जाता है। हर 5 से 30 मिनट के अंदर महिला को दर्द स्टार्ट होता है, दर्द उठता है बार बार 5 से 30 मिनट में, और लगभग वो जो ड्यूरेशन रहता है 30 से 45 सेकंड तक होता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर दर्द उठता है। हर फिर 5 से 30 सेकंड के 30 मिनट के बीच में कभी भी दर्द उठेगा, फिर जो है 5 से 30 मिनट तक 30 सेकंड तक वो रहेगा, ठीक है, सॉरी 30 से 45 सेकंड तक वो रहेगा। नेक्स्ट बोला है कि लेटेंट फेज में इन दिस फेज एक्सटेंड 4 to 8 आवर, यानी कि जो लेटेंट फेज कब तक चलता है, लगभग 4 से 8 घंटे तक महिला को ऐसे दर्द कंटिन्यूसली होते रहते हैं, ठीक है। तो 4 से 8 घंटे तक महिला को दर्द होगा। इस कंडीशन में आप देख सकते हो, 1 मिनट,
स्टेज फर्स्ट की लेटेंट फेज है, बच्चा जब यहाँ पे आता है 3 से 4 सेंटीमीटर सर्विक्स यहाँ पे डायलेट होता है। बिफोर द लेबर सर्विक्स नॉट इफेक्टेड डायलेटेड, बट जब सर्विक्स डायलेट होता है, जब 1 सेंटीमीटर तक ये डायलेट हो जाता है, इस स्थिति में बच्चे का सर यहाँ पे आता है और ये स्टेज होती है हमारी लेटेंट फेज की। आगे बढ़ता हूँ मैं लेटेंट फेज के बाद। एक्टिव एंड ट्रांजिशन फेज। एक्टिव और ट्रांजिशन फेज क्या होती है वो समझिएगा। इन दिस फेज सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट। देखिएगा पहले जो हमने स्टेज फर्स्ट ही पढ़ रहे, अब स्टेज 2 पे नहीं आए। स्टेज फर्स्ट में हमारी पहले हमने देखी लेटेंट फेज, अब होती है एक्टिव फेज। एक्टिव या ट्रांजिशन फेज, दो फेज यहाँ पे एक साथ में चलेगी। इन दिस फेज सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट। अब यहाँ पे पूर्ण रूप से डायलेट हो जाएगा, लगभग 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगा आपका सर्विक्स, ठीक है महिला का। इस फेज में महिला की जो ग्रीवा है, महिला की जो गर्भाशय की ग्रीवा है 10 सेंटीमीटर तक पूरी फैल जाती है। दूसरी चीज, प्रेग्नेंट फीमेल हैज हाई कॉन्ट्रेक्शन एवरी 2 to 3 मिनट एंड फॉर 30 to 90 सेकंड। यानी कि इस स्थिति में क्या होता है, जो महिला की जो ग्रीवा है वो पूर्ण रूप से फैली रहती है और महिला को तीव्र दर्द उत्पन्न होते हैं। इस कंडीशन में महिला है उसको बहुत ज़्यादा दर्द उत्पन्न होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, और इसका ड्यूरेशन भी बताया, हर 2 से 3 मिनट में दर्द आएगा महिला को, हर 2 से 3 मिनट में कंटिन्यूसली दर्द होगा और 30 से 90 सेकंड तक वो दर्द होगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर 2-3 मिनट बाद फिर होगा, फिर दर्द स्टार्ट होगा, फिर 30 से 90 सेकंड तक रहेगा। इस तरह से दर्द स्टार्ट होता है और ये जो फेज है कंप्लीट होती है 2 to 3 आवर, 2 से 3 घंटे में पूर्ण हो जाती है। अगर महिला पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, पहली बार बच्चे को जन्म देने वाली होती है माँ, तो अगर माँ दूसरी बार जन्म देती है उस कंडीशन में ये जो प्रोसेस है 1 से 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता सेकंड डिलीवरी में, ठीक है, बट फर्स्ट डिलीवरी में यहाँ पे समय लगता है। तो गाइज आपको क्लियर हुआ कि स्टेज फर्स्ट हमारी कहाँ कंप्लीट हुई, एक लेटेंट फेज पढ़ा हमने, एक्टिव और ट्रांजिशन फेज पढ़ा। ट्रांजिशन फेज में मैंने क्लियर करा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक पूर्ण रूप से डायलेट हो जाता है, महिला को अधिक दर्द होने लगता है, और ये जो ड्यूरेशन है ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कितना कितना। यही चीज़ें तो आपको एग्जाम में आती है, आप एकदम पढ़ते ही नहीं हो, आपको याद नहीं रहता, वाइवा में इन सब चीज़ों में यही चीज़ें पूछते हैं। तो एक्टिव ट्रांजिशन फेज में 2 से 3 मिनट में दर्द उठता है, लगभग 30 से 90 सेकंड तक रहता है, और ये जो प्रोसेस है 2 से 3 घंटे में कंप्लीट होती है यदि महिला पहली बार माँ बच्चे को जन्म देती है। तो ये क्लियर हो, आगे बढ़ता हूँ। अब आती है हमारी स्टेज 2 यानी कि सेकंड स्टेज में क्या होता है। दिस इज द स्टेज व्हेन बेबी डिलीवर, यानी कि ये वो चरण होता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है, माँ बच्चे को जन्म दे देती है। इन दिस स्टेज सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड। अब देखो सर्विक्स पूर्ण रूप से फैल जाता है इस स्टेज में आते आते, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेज डिलीवरी दिस स्टेज कंप्लीट 2 to 3 आवर, यानी कि यदि महिला पहली बार यदि माँ बच्चे को जन्म दे रही है तो 2 से 3 घंटे इस स्टेज में लग जाते हैं, परंतु यदि वो दूसरी बार जन्म देती है तो 1 घंटे में ही पूर्ण हो जाती है, इसको भी ध्यान रखना। और इस स्टेज में इन सेकंड स्टेज डिलीवरी इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट, ठीक है। ये पहली बार अगर महिला जन्म दे रही है वही चीज मिलेगा। इन फर्स्ट डिलीवरी स्टेज जो होती है कंप्लीट 2 से 3 घंटे में होती है। इन सेकंड डिलीवरी में महिला कंप्लीटली 30 मिनट में ही बच्चे को, 30 मिनट से 1 घंटे भी लग सकता है, 1 घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को जन्म दे देती है। कुछ ये स्टेज रहती है। पहले क्या होता है इस कंडीशन में, जो बच्चा है माँ के सरफेस पे आता है, यहाँ पे आता है, हेड को टच करता है, लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे, फुल्ली डायलेटेड होता है स्टेज कंप्लीट। इसमें क्या होता है माँ जो बच्चा है माँ के सर यहाँ पे टच होता है, यहाँ से इजीली ज़्यादा पेन होता है, बच्चा पुश होने लगता है बाहर, और पूर्ण रूप से सर सबसे पहले आता है, और ये बाहर आने के बाद देर थर्ड स्टेज में बच्चा इजीली माँ उस कंडीशन में रोक नहीं पाती, बच्चे को पुश करना पड़ता है, देन पुश आउट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। सेकंड स्टेज में ही हम कुछ और चीज पढ़ेंगे। सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर इज कंप्लीट इन 2 स्टेजेस, 2 फेजेस। देखिएगा सेकंड जो स्टेज है वो भी 2 फेज में पूर्ण होती है। पहली जो फेज होती है प्रोपल्सिव फेज, और दूसरी होता है एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है समझिएगा। इन दिस फेज सर्विक्स इज कंप्लीटली डायलेटेड, यानी कि ग्रीवा पूर्ण रूप से फैली रहती है, एंड बेबी हेड टच टू पेल्विक फ्लोर, यानी कि इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा पूर्ण रूप से फैली हुई रहती है और बच्चे का सर पेल्विक से सबसे पहले नीचे हिस्से में टच होता है। मैंने यही बोला है कि जो भैया प्रोपल्सिव फेज जो होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रोपल्सिव फेज क्या होती है, ऐसी फेज जिसमें बच्चा
का जो सर होता है माँ के जो पेल्विक एरिया है उसके नीचे वाले भाग को टच करता है, यानी कि यहाँ पे टच होता है और बेबी का हेड हल्का हल्का दिखने लगता है, प्रोपल्सिव फेज कहलाती है। और एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है, इन दिस फेज बेबी हेड कम आउट, मतलब बच्चे का जो सर है पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, बच्चे का सर पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, एंड बेबी कम आउट, पुश आउट बेबी बाहर, मतलब कि जो बच्चा है इस फेज में बच्चे का सर बाहर निकलता है और फिर माँ बच्चे को रोक नहीं पाती है, उस कंडीशन में स्प्लिट करना ही पड़ता है, मतलब बच्चे को बाहर इमीडिएटली पुश महिला को करना ही पड़ता है, तो बाहर इजीली बच्चा पुश हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि भैया प्रपल्सिव फेज क्या है और एक्सपल्सिव फेज क्या है। ये दोनों फेज जो है हमारे सेकंड स्टेज के पार्ट होते हैं। प्रपल्सिव फेज में बच्चे का सर माँ की ग्रीवा से नीचे वाले जो भाग है पेल्विक फ्लोर से टच करता है, और सेकंड स्टेज में एक बार सर बाहर आता है, जैसे ही सर बाहर आया तो माँ को बच्चे को बाहर पुश करना होता है, बाहर इजीली वो पुश आउट हो जाता है। ठीक है, ये और इस तरह से माँ के ऊपर बच्चे को रख दिया जाता है उसके पेट के ऊपर। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि डिलीवरी ऑफ लोअर एंड अम्बिलिकल कोड। अब अभी इस कंडीशन में याद रखिएगा, अम्बिलिकल कोड से जुड़ा हुआ बच्चा है, अभी अम्बिलिकल कोड अंदर ही है, यहाँ पे अंदर ही, अभी अम्बिलिकल कोड बाहर नहीं आई है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में मैंने बोला अगर पहली बार माँ को बच्चे को जन्म देती है तो 2 से 3 घंटे लगना है, और अगर दूसरी बार जब जन्म देती है तो 30 मिनट में या 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है। अब बच्चा बाहर आ चुका है, ठीक है, बच्चा बाहर आ चुका है, परंतु अभी भी अम्बिलिकल कोड अंदर ही है, प्लेसेंटा पूरी अंदर ही है उसकी। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड स्टेज में क्या होगा। इन दिस स्टेज स्टार्ट आफ्टर बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद ये प्रक्रिया चालू होती है, और इट इज कंप्लीट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जब ये प्लेसेंटा निकलकर बाहर आ जाती है इस तरह से, तब ये पूर्ण हो जाती है थर्ड स्टेज। दिस स्टेज दिस स्टेज टेक 15 मिनट टाइम। ठीक है, लगभग 15 मिनट लगते हैं बच्चे को, बच्चे की प्लेसेंटा को बाहर निकलने में। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है तो एबनॉर्मल है, कुछ कंडीशन है, कुछ प्रॉब्लम है, उसमें देखना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ गाइस, हमारे 3 स्टेजेस में प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई है। पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज भी होती है जिसमें महिला की प्री केयर की जाती है, थोड़ी देर देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया कि भैया फर्स्ट स्टेज 2 चरणों में पूरी होती है, लेटेंट फेज होता है और एक्टिव ट्रांजिशन फेज होता है। उसके बाद जो मैंने सेकंड स्टेज मैंने आपको बताया, सर्विक डायलेट होने लगता है, और प्रपल्सिव फेज होता है, एक्सपल्सिव फेज होता है ना। प्रपल्सिव का मतलब बच्चा सर को टच करता है माँ के फ्लोर से, मतलब उसके पेल्विक फ्लोर से, और एक्सपल्सिव फेज में एक्सपल्स करना पड़ता है, बच्चा इजीली बाहर पुश आउट हो जाता है। ठीक है, और थर्ड स्टेज में मैंने बोला कि जब बच्चे का जन्म होने के बाद ये चालू होती है, और जब प्लेसेंटा बाहर निकल जाती है तब ये खत्म हो जाती है। कट करते हैं, अम्बिलिकल कोड को प्रॉपरली वहाँ पे ब्लॉक करते हैं। देखिए मैंने डिलीवरी के इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन बताई है, एक बार आप वो वीडियोस भी देख लेगा। इस तरह से डिटेल से सीखना है तो हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको ये 950 रुपये में एक कोर्स मिलेगा, इसमें हमारी खुद की मेडिकल की मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डिसीज़, बीमारियाँ, और जिस तरह से मैंने अभी बताया है इस प्रकार के पूरे नोट्स की बुक आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी। उसके अलावा अदर वीडियो मिलेगी, 1 साल तक और हम नई वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट भी एक बेसिक नॉलेज का हमारी तरफ से दिया जाएगा। मात्र और मात्र 950 रुपये इसकी प्राइस है, पर इसमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा, आप 1 साल तक पढ़ोगे कंटिन्यूसली। हम जो नई वीडियोस लेकर आते हैं आपको पहले मिलेगी, इनके सबके नोट्स आपको प्रॉपरली मिलेगी, जिनके आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, एक बार आप व्हाट्सएप नंबर भी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यू आर इंडियन मेडिकल लेक्चर।